Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see lesson 18 of 8th class English. Work is worship. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम वर्क इज वर्शिप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। लिव दिस chanting and singing and telling of beads, whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple, with doors all shut, open thin eyes and see the God is not before thee। क्या बोल रहे हैं कवि? इस जाप को कवि बोल रहे हैं कि इस जाप को छोड़ दो, इस जाप को छोड़ दो और गाओ और मोतियों के बारे में बताओ, गाओ और मोतियों के बारे में बताओ। तुम किसके द्वार पर मंदिर के, तुम किसके द्वार पर मंदिर के लिए एकाकी अंधेरे कोने में, एकाकी अंधेरे कोने में पूजा करते हो, एकाकी अंधेरे कोने में पूजा करते हो। अपनी आंखें खोलो, ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे सामने नहीं। दे गॉड इज नॉट बिफोर दी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही इज देयर वेयर द tiller is tilling the hard ground, and where the pacemaker is breaking stones, he is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust but of the holy mantle, and even like him come down on the dusty soil। कवि क्या कहते हैं? वह वहाँ है, कवि कहते हैं वह वहाँ है जहाँ टिलर हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहा है, जहाँ टिलर हार्ड ग्राउंड को टिल कर रहा है, टिलिंग द हार्ड ग्राउंड द वेयर, ठीक है। जहाँ पेट मेकर पत्थर तोड़ रहा है, वह धूप में और शावर में, वह धूप में और शावर में उनके साथ और उनको साथ कपड़ा धूल से ढका है, कपड़ा धूल से ढका है, तेरा पवित्र मंत्र डाल दिया है। कवि कहते हैं कि तेरा पवित्र मंत्र डाल दिया है, और यहाँ तक कि वह धूल भरी मिट्टी पर उतर आया है। डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, ठीक है, कि धूल भरी मिट्टी में उतर आया है। कम आउट ऑफ द meditation and leave aside the flowers and incense। What harm is there if the clouds because lettered and stand meet him and stand by him in toil and in sweat of the brow। कवि कहते हैं कि अपने ध्यान से बाहर आओ, अपने ध्यान से बाहर आओ और अपने फूलों और धूप को छोड़ दो, अपने लीव असाइड द फ्लावर एंड इंसेंस, अपने फूलों और धूप को छोड़ दो। अगर आपके कपड़े थका और दागदार हो गए तो क्या नुकसान होगा? अगर आपके कपड़े थका और दागदार हो गए तो क्या नुकसान होगा? उससे मिले और शौचालय में और आपके माथे के पसीने से, आपके माथे के पसीने से उसके साथ खड़े हो जाओ। स्वेट ऑफ द ब्रो, उसके साथ खड़े हो जाओ, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट डज द पोएट वेंट आस्क्ड टू लिव एंड व्हाई। कवि हमें क्या छोड़ना चाहता है? कवि हमें क्यों छोड़ना चाहता है और क्यों? इसका आंसर आएगा द पोएट वेंट्स अस टू लिव वर्शिपिंग ऑफ
God in a scheduled corner, counting of beads, chanting flowers, meditation, holy robe, and incense to find him. कवि चाहता है कि हम उसे खोजने के लिए एक निर्धारित कोने में भगवान की पूजा छोड़ दे। कवि क्या चाहते हैं कि हम उसे खोजने के लिए एक निर्धारित कोने में भगवान की पूजा छोड़ दे। माला, जप, फूल, ध्यान, पवित्र माला या धूप की गिनती करे। माला, जप, फूल, ध्यान, पवित्र माला व धूप की गिनती करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट डज द पोएट मीन बाय ओपन इन द आइज? खुली आंखों से कवि का क्या अर्थ है? ओपन इन आइज, ठीक है। कवि खुली आंखों से कवि का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बाय ओपन थिन आइज पोएट वांट्स अस टू awake, stop finding God in ritualistic way, because we can't fit him on the dusty soil where filter and pathmaker work in rain and sun. खुली आंखों से कवि चाहता है कि हम जागे। खुली आंखों से कवि चाहता है कि हम जागे। कर्म कांड में ईश्वर का खोजना बंद करें, क्योंकि हम उसे धूल भरी मिट्टी पर खोज सकते हैं। जहां टीलर और पथिक बारिश व धूप में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दे गॉड इज नॉट बिफोर देयर, वेयर कैन वी फाइंड हिम अकॉर्डिंग टू द पोएट? वे भगवान से पहले नहीं है, कवि के अनुसार हम उसे कहाँ पा सकते हैं? वे भगवान से पहले नहीं हैं, कवि के अनुसार हम उसे कहाँ पा सकते हैं? इसका आंसर आएगा वी कैन फाइंड हिम एंड टू डस्टी सॉइल वेयर टिलर्स वर्क हार्ड एंड पेथ मेकर्स ब्रेक स्टोन्स इन रेन एंड सन। हम उसे धूल भरी मिट्टी पर पा सकते हैं। वी कैन फाइंड हिम एंड टू डस्टी सॉइल, हम उसे धूल भरी मिट्टी में पा सकते हैं। वेयर फिलर वर्क हार्ड एंड पेथ मेकर्स ब्रेक स्टोन्स इन रेन एंड सन। कड़ी मेहनत करते हैं और हम निर्माता बारिश और धूप में पत्थर तोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज द अल्टीमेट एम ऑफ मैन? कवि के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार इज द अल्टीमेट एम ऑफ मैन, कवि के अनुसार मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है? इसका आंसर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट द अल्टीमेट एम ऑफ द मैन इज टू सीक गॉड बाय परफॉर्मिंग द डटीज असाइन्ड बाय हिम। कवि के अनुसार मनुष्य का उद्देश्य उसके द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का पालन करके ईश्वर की तलाश करना। उसके द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का पालन करके ईश्वर की तलाश करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट मैसेज डज द पोएट वेंट टू द कॉन्वी थ्रू दिस पोएम? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश
देना चाहता है, ठीक है। व्हाट मैसेज डज द पोएट वेंट टू द कॉन्वेंट थ्रू दिस पोएम, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, इसका आंसर आ जाएगा थ्रू दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज द लेबर्स एंड सेज दैट वर्क इज वर्शिप। इस कविता के माध्यम से कवि श्रम का महिमामंडन करता है और कहता है कि काम पूजा है, वर्क इज वर्कशॉप, कि काम पूजा है।